ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए इंडियन हाउसिंग अर्बन कॉन्क्लेव 2022 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। 19 से 21 अक्टूबर तक राजकोट में आयोजित हो रहे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया है। नए भारत में शहरों में बनने वाले घरों का निर्माण कैसा हो, अत्याधुनिक तकनीक से वो लैस हो, आपदा प्रबंधन के अनुकूल हो, साथ ही जो दुनिया में और देश में स्वदेशी तकनीक है कंस्ट्रक्शन की, उसका फायदा घरों के निर्माण में मिल सके और आगे आने वाले 25 साल में भारत के शहरों में जो घरों का निर्माण हो, जो शहरों का स्वरूप हो, उसके बारे में एक विचार विमर्श हो सके, रोड मैप और एक्शन प्लान तैयार हो सके और साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं हैं, उनमें भी इन उद्देश्यों को लागू किया जाए। ऐसे कुछ उद्देश्यों के साथ इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया जा रहा है। तो इस कॉन्क्लेव पर और भारत में उन्नत शहरी निर्माण पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रंजीत मेहता। मिस्टर मेहता, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। मिस्टर मेहता, सबसे पहले तो हम इस कॉन्क्लेव में जिस तरह से जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हिस्सा ले रहे हैं और घरों के निर्माण की प्रौद्योगिकी पर एक तरह से प्रदर्शनी के साथ साथ एक विचार विमर्श हो रहा है, तो किस तरह से ये कॉन्क्लेव शहरों के नए स्वरूप को विकसित करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है? प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है वो है फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि वातावरण में परिवर्तन हो रहा है और ये पोल्यूशन या प्रदूषण को लेकर के जिस तरह पूरी दुनिया में एक डिस्कशन चल रहा है, उसको देखते हुए हमारी जो अर्बन इंडिया है, जो सिटीज हैं, क्योंकि फ्यूचर में सिटीज जो है इंडिया में बहुत ज्यादा अभी बढ़ने वाली, तो कैसे हम ऐसी सिटीज बनाएं जो कि सस्टेनेबल हो, जिसमें एनर्जी एफिशिएंसी हो और टेक्नोलॉजी का हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को उसमें जोड़ें और कैसे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, वो कैसे इस विजन को, जो फ्यूचर रेडी इंडिया का विजन है प्रधानमंत्री जी का, उसको अचीव करने में कैसे गवर्नमेंट की हेल्प करें, कैसे देश की हेल्प करें। तो ये जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इस दिशा में उठाया हुआ एक कदम है प्रधानमंत्री जी का। इसमें टोटल 6 जो है कॉन्क्लेव हुए हैं। अभी आज का जो कॉन्क्लेव है गुजरात में हो रहा है। तो ये जब डिस्कशन होगा तो कई एक्सपर्ट्स उसमें आ रहे हैं, क्योंकि हमारी कई ऐसी स्कीम इसमें चल रही हैं, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, NULM है, या उसमें की अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, अमृत जो मिशन है, स्मार्ट सिटीज का मिशन है। तो ये सारे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन, वो इसमें चल रही है। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए थे, तो उसमें 2015 में इन्होंने हाउसिंग फॉर ऑल मिशन एक लॉन्च किया, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। तो उसमें अगर आप देखें, उस टाइम ये अनुमान लगाया गया कि हमारे देश में करीब 1 करोड़ हाउसिंग की जरूरत है। तो अभी का आंकड़ा देखें, आज तक इस गवर्नमेंट ने जो 2022 का लक्ष्य था हाउसिंग फॉर ऑल जो अर्बन मिशन था, उसमें 1 करोड़ 22 लाख से भी ज्यादा घर ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके हैं। तो ये मिशन पूरा हुआ। यही नहीं, जो हाउसिंग फॉर ऑल मिशन था जो कि 2022 में खत्म होने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने इसको 31 दिसंबर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया है। अगर इस कॉन्क्लेव में भाग लेने वाले अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स के इनोवेशंस की बात की जाए तो लगभग 200 से ज्यादा ऐसे समाधान पेश करने वाले इनोवेटर्स इसमें शामिल हो रहे हैं और इस कॉन्क्लेव का फोकस भी है कि दुनिया की और स्वदेशी जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए शहरों में घरों के निर्माण में नई तकनीक को शामिल किया जाए, जिससे कि जो लोगों की ईज ऑफ लिविंग है उसमें सुधार आए। कैसे जो नए तकनीकी समाधान हैं इस दिशा में कारगर साबित होंगे? फ्यूचर रेडी इंडिया के लिए जो घर बनाने हैं, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो घर बनाने हैं, तो उसमें टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसलिए जो है, जब तक हमारे पास एक सस्टेनेबल, अफोर्डेबल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, हम जो है कम कीमत में लोगों को घर नहीं दे पाएंगे
और ये कम कीमत की ही बात नहीं है। कम कीमत में अच्छे और सस्टेनेबल, एनर्जी एफिशिएंट और कितनी जल्दी हम उसको बना सके, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है। बल्कि प्रधानमंत्री जी ने एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भी लॉन्च किया था जनवरी 2019 में, जिसका यही एक मकसद था, दुनिया भर से बेस्ट टेक्नोलॉजी लाई जाए जो हाउस कंस्ट्रक्शन में जिनको मदद मिले और जो सस्टेनेबल हो, ग्रीन हो और डिजास्टर रेजिलियंट, कि जैसे अगर कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आए उसमें भी ये टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल रहे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की इसमें जरूरत है। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने 2 मार्च 2019 को विज्ञान भवन में इसका जो है इनॉग्रेशन किया था, इस एक्सपो का। और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है, ये नहीं कि इसका जो एक प्रयोग होगा ये सिर्फ हाउसेस बनाए जा रहे हैं उसमें ही नहीं, बल्कि हाउसिंग एक बेसिक नीड है। अगर हमारे इंडिया में एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी अगर आए तो उसका फायदा प्राइवेट डेवलपर्स हर किसी को मिलेगा और देश में कंस्ट्रक्शन की कीमत कम होगी और सस्टेनेबल हाउसिंग मिलेगी। और अल्टीमेटली फायदा किसका होगा? जो लोग उन घरों में रहेंगे उनको कम कीमत में घर मिलेगा और उसमें जो है सभी को इसमें फायदा होगा। ये एक बहुत जरूरी है। और सारा ये जो हाउसिंग कॉन्क्लेव है, अभी तक जो है इसमें 6 जो है लाइट हाउस प्रोजेक्ट, इसको कहते हैं LHP, जो कि इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ, यहाँ पे जो है सारे हुए हैं। और अभी जो राजकोट में चल रहा है, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। इससे पूरा देश में हर किसी को फायदा होगा, हमारे डेवलपर्स को फायदा होगा, हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको फायदा होगा। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें सिर्फ हाउसिंग सेक्टर के लिए नहीं, बल्कि इतनी सारी जो कंस्ट्रक्शन देश में हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, ओवरऑल जो रेजिलिएंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर रेडी इंडिया के लिए बना रहे हैं, उन सब में ये टेक्नोलॉजी काम आएगी। इससे हमारी कीमतें किफायती होंगी और अंततः जो इसका फायदा होगा हर इंसान को होगा जो कि घर खरीदेगा। आपने लाइट हाउस प्रोजेक्ट का जिक्र किया, तो चेन्नई में तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री कर चुके हैं पहले ही, और साथ ही अब राजकोट में भी हो चुका है। 4 शहरों में अभी ये प्रक्रिया जारी है। तो लाइट हाउस जैसे प्रोजेक्ट किस तरह से घरों के सतत निर्माण और साथ ही तेजी से निर्माण और कम रखरखाव वाली लागत और तकनीक के निर्माण को बढ़ावा देंगी, ऐसी तकनीकें, और किस तरह से इन तकनीकों के आने से लोगों को सुलभ तरीके से घर मुहैया कराने में मदद मिलेगी? अभी तक जो है करीब 84 इंडिजिनियस हमारे देश में बनी हुई ऐसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो कि मटेरियल्स के लिए हैं, प्रोसेसेस के लिए हैं, ये सब शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं। ये जो अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के अंदर इसमें ये शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। तो इससे फायदा ये होगा, एक तो जिस तरीके से हम लोग एक वातावरण से जूझ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का ये जो विजन है कि फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया, वो जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो फ्यूचर रेडी का मतलब क्या है कि फ्यूचर में जिस तरीके से पूरा माहौल बदलेगा, जिस तरीके से हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करने हैं, एनर्जी एफिशिएंसी लानी है, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना है, पूरी दुनिया एक रिन्यूएबल की तरफ जा रही है। क्योंकि इससे जो है ओवरऑल जो क्लाइमेट कूलिंग में हमें इम्पैक्ट चाहिए वो जो है इन टेक्नोलॉजीज के थ्रू आएगा। जो R&D सेंटर्स हैं, हमारे देश के जो IITs हैं, सभी का इसमें एक योगदान रहेगा। तो हम इस विजन को जरूर अचीव कर पाएंगे। मिस्टर मेहता, आपने इस कॉन्क्लेव से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ साथ भारत में शहरों में जो निर्माण है उसकी क्षमता को बढ़ाने के जो प्रयास हैं उन पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे इंडियन हाउसिंग अर्बन कॉन्क्लेव 2022 के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।